मूवी का स्टार्ट ही बहुत इंटेंस और सस्पेंस से भरा होता है, जहां यूएस मिलिट्री के लोग एक इम्पोर्टेंट चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। तभी एक कार से टकरा के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सेफ खुल जाता है। मिलिट्री के लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो फौरन उस जगह को छोड़ के अपनी जान बचा के भाग जाएं। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, उस सेफ में से एक डरौना सा इंसान निकलता है जिसपे फायरिंग का कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है जो एक ही करता मिलिट्री के लोगों को मारने लग जाता है। दो आर्मी के लोग भाग निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जान बचा ली, मगर तभी वो ज़ॉम्बी उन पे अटैक करता है और उन दोनों आर्मी वालों को इन्फेक्ट करके अपनी जगह ज़ॉम्बी बना देता है। ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि वो ज़ॉम्बी लास वेगस सिटी जा पहुँचता है, जहाँ वो लोगों को इन्फेक्ट करता अपनी ज़ॉम्बीज की आर्मी बनाना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग डिफरेंट वे से ज़ॉम्बीज को रोक के सिटी को बचाने की ट्राई करते हैं, मगर हालात खराब होने की वजह से गवर्नमेंट उस सिटी को क्वारंटाइन कर देती है। सीन्स स्कॉट वार्ड पे शिफ्ट होते हैं, जो लास वेगस के बंद होने के बाद अपनी ज़ॉम्बी किलिंग जॉब छोड़ के अब एक रेस्टोरेंट में काम करता है। उससे मिलने लास वेगस के एक कैसीनो का ओनर ब्लाइट टनाका और उसका एसोसिएट मार्टिन आते हैं, जो स्कॉट को एक जॉब ऑफर करते हैं जो मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। स्कॉट को लास वेगस के क्वारंटाइन एरिया में जाके टनाका के कैसीनो वॉल्ट में से $200 मिलियन रिकवर करने हैं, इससे पहले कि मिलिट्री लास वेगस सिटी का न्यूक्लियर बॉम्ब से नामो निशान मिटा दे। सीन्स क्वारंटाइन कैंप पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ केट और गीता नामी लड़कियाँ नजर आती हैं। गीता के 2 बच्चे होते हैं। गीता केट से कहती है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करने वाली है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो लास वेगस के अंदर जाएगी और वॉल्ट के अंदर से पैसे लेके आएगी ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके। लेकिन अगर वो वापस ना आई तो केट उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। केट उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये किसी सुसाइड से कम नहीं है। रात सोते वक्त स्कॉट को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि वो अपनी वाइफ को ज़ॉम्बी बनने की वजह से खुद अपने हाथों से मारता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। स्कॉट की बेटी और कोई नहीं बल्कि केट ही है, और ये भी कोई ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी है जिसने स्कॉट की लाइफ बदल दी और वो सब छोड़ के एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गया। स्कॉट टनाका की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर टनाका उसे अपने लिए एक टीम ढूंढने को कहता है। स्कॉट सीधा अपनी ओल्ड फ्रेंड और पार्टनर मारिया क्रूज के पास जाता है, जो इतना रिस्क होने के बाद भी स्कॉट का साथ देने को तैयार हो जाती है। फिर स्कॉट और मारिया वेंडरों को भी मना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर पायलट मैरियन पीटर्स के पास जाते हैं, जो सिर्फ पैसों का ही सुन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर वो लोग जर्मन सेफ क्रैकर ल्यूडविग डाइटर को वॉल्ट खोलने के लिए मना लेते हैं। शिकानो शार्प शूटर माइकी गजमैन भी साथ जाने को तैयार हो जाता है। माइकी के साथ उसकी फ्रेंड चेम्बर्स भी आती है। अपनी टीम कंप्लीट करके स्कॉट उन्हें टनाका से मिलवाता है। वहाँ स्कॉट अपनी टीम को बताता है कि वो ज़ॉम्बी, अनडेड, शैम्बलर्स जो भी उन्हें कहते हैं, उन्हें मारने का बस एक ही वे है कि सीधा उनके ब्रेन पे अटैक करें। इसके अलावा वो और किसी भी तरह नहीं मरेंगे। टनाका उन्हें बताता है कि उन्हें सिटी के अंदर जाके ज़ॉम्बीज से बचते हुए कैसीनो में जाना है, जहाँ जनरेटर चला के कैसीनो में एंटर करना है। वॉल्ट में से पैसे निकाल के कैसीनो के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जिसे ठीक करके उसमें बैठते वापस आना है। बताने में तो ये प्लान बहुत सिंपल लगता है, मगर जब उन्हें ये सब फेस करना पड़ेगा तब उनके साथ क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। मार्टिन उन्हें बताता है कि वो उनके साथ अंदर जाएगा। क्वारंटाइन कैंप में मिलिट्री से बचते हुए सिटी में एंटर करने के लिए स्कॉट अपनी बेटी केट की हेल्प लेता है, क्योंकि वो कैंप में काम करती है और अपने रेफरेंसेस यूज करते हुए इजीली उन्हें अंदर ले जा सकती है। गीता अपनी 2 और फ्रेंड्स के साथ रात लिली की मदद से सिटी के अंदर एंटर कर जाती है। स्कॉट की टीम अपनी तैयारी कंप्लीट करके केट की मदद से क्वारंटाइन जोन में एंटर कर जाते हैं, जहां लिली उन्हें सिटी के अंदर ले जाने ही वाली होती है। तभी केट को गीता के बच्चों से पता चलता है कि गीता सिटी के अंदर जा चुकी है। इस पर गुस्सा होकर केट लिली पे अटैक कर देती है, जिसके बाद वो गीता को ढूंढने के लिए सिटी में जाने को कहती है। पहले तो स्कॉट नहीं मानता है, मगर फिर केट के उसे ब्लैकमेल करने पर कि वो अकेली अंदर चली जाएगी, स्कॉट को मानना ही पड़ता है। अंदर जाने से पहले लिली उन्हें कहती है कि उन्हें एक और मेंबर की जरूरत है, जिसके लिए वो मिलिट्री ऑफिसर बर्ट को
को भी साथ ले जाने को कहती है। सब रेडी होके अपने वेपन्स लिए सिटी में एंटर करते हैं। डेड बॉडीज के बीच से होते हुए एक डिस्ट्रॉयड सिटी में पहुंचते हैं। तभी सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है, जिसे देखते ही लिली सब कुछ छुपने को कहती है। लिली उन्हें बताती है कि वो सिटी के मेन एरिया को गार्ड करता है। उसके जाने के बाद लिली बर्ड को शूट करके टाई अप कर देती है। वो उन्हें बताती है कि अल्फा ज़ॉम्बीज बहुत स्मार्ट और फास्ट हैं। ह्यूमंस के लिए ये डेड सिटी है, उनके लिए ये उनकी किंगडम है और यहाँ उनके ही रूल्स चलते हैं। अगर ये लोग उसे फॉलो करेंगे तो वो इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन रूल्स में से पहला ये है कि वो किसी एक ह्यूमन का सैक्रिफाइस करें, जिसके लिए लिली ने बर्ड को वहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि वो कैंप में लड़कियों को बहुत टॉर्चर करता था। सब अग्री करते हैं और ज़ॉम्बीज की क्वीन अपने गार्ड के साथ आके बर्ड को ले जाती है। सब ये देख हैरान रह जाते हैं। लिली क्वीन के जाने के बाद उन्हें बताती है कि उसे लगता है ये सब एक ओरिजिनल की वजह से स्टार्ट हुआ होगा, जिसकी बाइट से लोग अल्फा ज़ॉम्बीज में चेंज होने लग गए। क्वीन उन्हें ओलंपस बिल्डिंग में ले जाती है और वहाँ उनके साथ क्या होता है कोई नहीं जानता है। ये सब ओपनली फिरने के बजाय इंडोर से होते हुए कैसीनो की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें आगे बढ़ते कोई देख रहा होता है। सीन्स ओलंपस बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं, जहाँ क्वीन बर्ड को बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच से एक जगह ले जाती है, जहाँ ज़ॉम्बीज का किंग, वही ज़ॉम्बी जिसे हमने स्टार्टिंग सीन्स में देखा था, आता है, जो पहले क्वीन के पास जाता है, जो कि प्रेग्नेंट है। उसके बाद बर्ड को बाइट करके इन्फेक्ट कर देता है ताकि वो भी उनमें से एक बन जाए। स्कॉट अपनी टीम के साथ स्लीपिंग ज़ॉम्बीज के बीच से निकलता आगे बढ़ता है। तभी लिली उसे कहती है कि ना तो उन्हें टच करना है, ना ही उनकी आईज में लाइट जानी चाहिए, वरना वो उठ जाएंगे। जिस पर वो लोग एक दूसरे को साइंस देते आगे बढ़ते हैं। चेम्बर्स को मार्टिन पे शक होता है, इसलिए वो उसे आगे करती खुद लास्ट में रहती है। मार्टिन चेम्बर्स को गलत साइन देता है, जिस पर वो ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। चेम्बर्स अकेले ही सब ज़ॉम्बीज को ऐसी कमाल फाइट देती है, कभी एक और शूट करती है तो कभी दूसरे के सर में नाइफ मारती है। उनसे बचती निकलने ही लगती है कि मार्टिन उस रूम का डोर लॉक कर देता है, यानी उसका शक मार्टिन को लेके बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ ये सब भी ज़ॉम्बीज से फाइट करते एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि माइकी देखता है कि चेम्बर्स इनके बीच नहीं है। तभी चेम्बर्स ज़ॉम्बीज से बचती विंडो तोड़ती एक कमाल एंट्री देती है और अपने आसपास ज़ॉम्बीज को मार देती है, पर इतने ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें हरा नहीं पाती। ज़ॉम्बीज की बाइट की वजह से वो सब उसे चाह के भी बचा नहीं पाते। माइकी देख नहीं पाता है कि वो एक ज़ॉम्बी में चेंज हो गया, इसलिए उसके फ्यूल बैग पे शूट करते उसके साथ सब ज़ॉम्बीज को मार देता है और ये सब आगे बढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को मारते आगे बढ़ने पर इन सब को सेफ का एक और ब्लूप्रिंट देखने को मिलता है, यानी इनसे पहले भी टनाका ने और ग्रुप्स को अंदर भेजा है, मगर कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया है। स्कॉट केट के साथ जनरेटर ठीक करने चला जाता है। मारिया और मैरियन को हेलीकॉप्टर ठीक करने भेज देते हैं। वेंडरो, माइकी और लुडविग वॉल्ट की तरफ चले जाते हैं, जबकि लिली और मार्टिन बिल्डिंग चेक करने चले जाते हैं। लिली मार्टिन को वार्न करती है कि ज़ॉम्बीज के इस किंगडम में रूल्स क्लियर हैं और वो लोग स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर मार्टिन ने उसे डबल क्रॉस करने की ट्राई की तो वो उसे जान से मार देंगे। स्कॉट केट से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि केट उससे नफरत इसलिए करती है कि उसने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मारा, मगर केट उसे बताती है कि उसे इस बात का कोई गिला नहीं है, क्योंकि उसकी मदर ज़ॉम्बी बन चुकी थी और स्कॉट के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे गुस्सा इस बात का है कि उस इंसिडेंट के बाद उसने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। जनरेटर ऑन होने पर वेंडरो, माइकी और लुडविग पे कुछ ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, जिन्हें वो मार देते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनसे पहले आने वाली टीम्स ने वॉल्ट को ब्लास्ट करने की ट्राई की है, मगर वॉल्ट पे कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो सब मर गए। सीन्स लिली और मार्टिन पे शिफ्ट होते हैं, जिनके पास क्वीन अपने गार्ड के साथ वापस आती है। मार्टिन क्वीन के आते ही उसे अपने वेपन से रोप फेंक के होस्टेज बना देता है। जब उसका गार्ड मार्टिन पे अटैक करता है तो लिली उसे ब्रेन में शूट करते हुए मार्टिन को बचाती है। मार्टिन क्वीन के पास जाके उसका हेड ही बॉडी से अलग कर देता है। ये देख लिली शॉक में आ जाती है कि उसे तो बस सैंपल चाहिए था, फिर उसने सर क्यों ले लिया। क्वीन की स्क्रीमिंग किंग सुन लेता है, जो कि गीता और उसकी फ्रेंड्स के रूम में होता है। वो तीनों अभी सेफ होती हैं। किंग अभी भी उनमें से बस एक को अपने साथ ले जाता है, जबकि गीता वहीं
वहीं बची रह जाती है। वॉल्ट से पहले कुछ लेयर्स होती हैं जिनसे जिंदा बच के ही वो सब वॉल्ट तक जा सकते हैं। इन लेयर्स को पास करने के लिए वेंडरो एक ज़ॉम्बी को लाता है जो वो एक्सपेक्ट करता है कि वॉल्ट तक जाएगा, मगर वो ज़ॉम्बी लुडविग पे अटैक कर देता है, जिस पर उसे मार के वेंडरो एक और ज़ॉम्बी लाता है। उस ज़ॉम्बी को लालच देके वो वॉल्ट की तरफ भेजता है। पहली लेयर में उस ज़ॉम्बी पे एरोज आते हैं, फिर फायरिंग होती है और लास्ट में तो वॉल्स के बीच फंस के वो मर ही जाता है और इनके लिए अब वॉल्ट जाना सेफ हो जाता है। मैरियन हेलीकॉप्टर को ठीक करने की फुल ट्राई करती है, मगर हेलीकॉप्टर इतना पुराना होने की वजह से वो अभी तक उसे ठीक नहीं कर पाती है। क्वारंटाइन एरिया क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब एक दिन बाद फेंकने के बजाय 2 घंटे बाद फेंकने का डिसाइड करती है। ये देख स्कॉट परेशान हो जाता है। स्कॉट मैरियन को जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर ठीक करने को कहता है क्योंकि अब उनके पास 90 मिनट्स बाकी रह जाते हैं। ल्यूडविग वॉल्ट खोलने के लिए 30 मिनट्स मांगता है। किंग को क्वीन की सर कटी बॉडी मिलती है जिस पर वो बहुत डिसहार्ट हो जाता है। इधर ल्यूडविग वॉल्ट ओपन कर लेता है और ये सब खुश होते हुए बैग्स में पैसे जमा करना शुरू हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठा के केट गीता को ढूंढने निकल जाती है। किंग क्वीन की बॉडी को सबके बीच में लाता है और अपने डेड बेबी को बॉडी से निकाल के सबको दिखाते हुए जंग का ऐलान करता है और फिर किंग सब ज़ॉम्बीज के साथ इन सब को मारने कैसीनो की तरफ बढ़ता है। पैसे लिए जब स्कॉट और मारिया आगे बढ़ते हैं तो मारिया स्कॉट से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे बताती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ स्कॉट के लिए इस मिशन को हाँ की थी, पैसों के लिए नहीं। तभी स्कॉट को केट का ख्याल आता है और उसे मिसिंग पाके वो समझ जाता है कि केट गीता को ढूंढने गई है, जिस पर स्कॉट उसे ढूंढने जाने लगता है तो मारिया उसके साथ जाने को कहती है। दोनों लिफ्ट आने का वेट कर रहे होते हैं। लिफ्ट खुलती है और अंदर से ज़ॉम्बी निकलते हैं जो मारिया और स्कॉट को फाइट का मौका दिए बगैर मारिया का सर घुमाते उसे मार देते हैं। ये एक बहुत ही इंटेंस सीन होता है। स्कॉट होश संभालते हुए ज़ॉम्बी से फाइट स्टार्ट कर देता है और फिर मारिया की बॉडी को ऐसे ही वहाँ छोड़ के उसे आगे बढ़ना पड़ता है। मार्टिन, लिली, माइकी और स्कॉट तो आगे बढ़ जाते हैं। वेंडरो और लुडविग पीछे रह जाते हैं जो देखते हैं कि लिफ्ट के ऊपर से एरिया तोड़ के ज़ॉम्बीज इन पे अटैक करने आ रहे हैं। दोनों जितना हो सके ज़ॉम्बीज को मारते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन आगे बढ़ के डोर लॉक करता है और बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। वहाँ वो लिली पे रिवील करता है कि तनाका को वॉल्ट के अंदर का पैसा नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी चाहिए था जिसपे एक्सपेरिमेंट करके वो डेड की आर्मी बना सके। ऐसा करके उसे वॉल्ट के अंदर पड़े पैसे से भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अब वो अकेला ही आगे बढ़ के मैरियन को मार के सिटी से निकल जाएगा। वेंडरो और ल्यूडविग पे अटैक करने ज़ॉम्बीज का किंग आ जाता है जो कि इतना तेज होता है कि अपने सर पे एक स्टील हेलमेट पहन के अटैक करने आता है जिससे उसके ब्रेन पे बुलेट ही नहीं लगती और उसे मारना इम्पॉसिबल हो जाता है। वेंडरो ये देख आगे बढ़ के इससे फाइट स्टार्ट करता है, मगर वो तो ज़ॉम्बीज का किंग है जिसे ऐसे फाइट करना कोई मजाक की बात थोड़ी है। किंग वेंडरो को बहुत मारता है और जख्मी कर देता है। किंग वेंडरो को बाइट करने वाला होता है कि लुडविग आगे बढ़ के उसे बचाता है और वॉल्ट में लॉक कर देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। ये भी एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। लिली वेपन से वॉल तोड़ती है जिस पर वो माइकी और स्कॉट बच के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी बैग खोल के देखता है कि उसमें क्वीन का हेड नहीं बल्कि एक मशीन है। इससे पहले कि वो कुछ सोचता या रिएक्शन देता, टाइगर आके उस पे अटैक करता है और उसे वैसे ही बेरहमी से मारता है जैसे उसने क्वीन का सर उतारा था। लिली, ल्यूडविग और स्कॉट ज़ॉम्बीज को एक इंटेंस फाइट देते हुए अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट में जाने की ट्राई कर रहे होते हैं। इसी दौरान में ल्यूडविग ज़ॉम्बीज में फंस जाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए अपने साथ ज़ॉम्बीज को मार के लिली और स्कॉट को जाने का मौका देता है। लिली और स्कॉट हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तभी उन पे ज़ॉम्बीज का किंग अटैक करने पहुंच जाता है जिसे लिली क्वीन का हेड दिखा के डिस्ट्रैक्ट करती है। हेलीकॉप्टर ठीक होने पर स्कॉट और मैरियन जाने लगते हैं और लिली खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है। हेलीकॉप्टर को जाते देख किंग लिली की चेस्ट में अपना स्पेयर मारता है। इससे पहले कि किंग उस तक पहुंचता, लिली क्वीन का हेड बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और वो तबाह हो जाता है। स्कॉट मैरियन को ओलंपस बिल्डिंग जाने को कहता है ताकि वो केट को बचा सके। अब उनके पास बस 9
मिनट ही बाकी होते हैं। सीन्स केट पे शिफ्ट होते हैं जो गीता से मिल जाती है। दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि उन पे बर्ट अटैक कर देता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। केट किसी तरह बर्ट को तो मार देती है। तभी वहाँ किंग और ज़ॉम्बीज के साथ आ जाता है। गीता ऊपर जाने वाली स्टेयर्स का डोर खोलने की ट्राई करती है जबकि केट ज़ॉम्बीज को मार रही होती है। अब बस किंग बचता है और केट की बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। गेट भी नहीं खुल रहा होता है। ये बहुत ही सस्पिशियस सीन है। तभी दूसरी तरफ से आके स्कॉट गेट खोल देता है और वहाँ बॉम्ब फेंक के किंग को डिस्ट्रैक्ट करते उन दोनों को ले जाता है। ऊपर पहुँच के वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर गायब है। स्कॉट बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है कि मैरियन उन्हें छोड़ के चली गई है। तभी वो उन्हें लेने वापस आ जाती है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि ज़ॉम्बीज का किंग तेजी से भागते हुए हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है। स्कॉट और उसमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैरियन हेलीकॉप्टर को इम्बैलेंस करते हुए किंग को गिराने की ट्राई करती है मगर वो गिरता ही नहीं है। स्कॉट और उसकी फाइट में मैरियन को गोली लग जाती है। फिर भी वो हिम्मत करते हुए हेलीकॉप्टर फ्लाई करती रहती है। केट स्कॉट को बचाने की ट्राई तो करती है मगर किंग उसे बाइट कर देता है। जैसे तैसे करके स्कॉट किंग को ब्रेन में शूट करके मार तो देता है। तभी सिटी पे न्यूक्लियर बॉम्ब आ गिरता है और हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस हुए नीचे गिर जाता है। केट होश में आके सबको मरा देखती है और स्कॉट को इन्फेक्टेड, जिस पर वो अपने फादर को अपने हाथों से शूट करके जमीन पे बैठी जोर से रोने लग जाती है। हेलीकॉप्टर आके उसे रेस्क्यू कर लेता है। लास्ट सीन्स में हम वेंडरो को देखते हैं जो वॉल्ट में होने की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बच निकलता है। जितना हो सके मनी लेके वो ड्राइव करता उधर पहुंचता है जहां से एक प्राइवेट प्लेन लेके वो मैक्सिको सिटी के लिए निकलता है। जेट में अचानक बीमार फील करने की वजह से वो बाथरूम में जाता है जहां उसे ज़ॉम्बी के सिम्टम्स फील होते हैं। यही कि वो ज़ॉम्बी में चेंज होने वाला है और हो सकता है कि लास वेगस के बाद अब मैक्सिको सिटी अफेक्ट हो जाए। यही मूवी एंड हो जाती है।